हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। देखिए, हमने अपना फिजिक्स का जो क्लास है वो स्टार्ट की थी। फिजिक्स की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था वो किया था यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, हमने लगभग आधे से ज्यादा यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट्स के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने यूनिट्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स जो है उसके बारे में पढ़ लिया है कि जो हमारे पास मूलभूत जो राशियां थी 7 उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा था। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला किसकी फॉर्म में होगा, MLT की फॉर्म में होगा, है ना। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ना सीख लिया था कि हाँ यूनिट्स कैसे निकालते हैं, और हमने पढ़ना सीखा था किसके बारे में, डायमेंशन के बारे में। इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने बताया था कि ML और T की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और सबने पढ़ा भी होगा। ठीक है, हमने लास्ट में जब किया था, लास्ट जो लेक्चर था हमने निकाला था यहाँ पे एरिया के बारे में, है ना। एरिया का जब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे थे वो हमने क्या निकाला था, एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, L इंटू बी की लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको लंबाई की यूनिट कितनी होती, क्या होती है, लंबाई की जो डायमेंशन फॉर्मूला किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। L और जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है इसको भी एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, लंबाई तो बोल सकते हैं। चौड़ाई है, अगर उसको बीच का डिस्टेंस देखेंगे वो भी तो कैसे पता चलेगा हमें, वो तो लंबाई है एक तरह की, है ना। तो इसको भी L से लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, L का स्क्वायर। तो हमेशा कैसे लिखा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला को, ML और T के फॉर्म में, है ना। तो इसके अंदर M क्या है, M हो जाएगा 0, L क्या है 2 और यहाँ पे T क्या है 0, है ना। यही निकाला था हमने लास्ट क्लास में। ये एरिया के बारे में हो गया कि हमने लास्ट क्लास में एरिया ये ऐसे निकाला था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को हम कैसे लिख सकते हैं, L से, इंटू जो चौड़ाई है उसको भी किससे लिख सकते हैं, L से, इंटू जो ऊंचाई है उसको भी किससे लिख सकते हैं, L से। तो यहाँ पे क्या हो गया, L की 3, L इंटू L इंटू L क्या हो गया, L की 3। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला को, M0 L3 और T0, है ना। ये किसका हो गया, हमारे पास आयतन जो वॉल्यूम होता है उसका हो गया। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हम जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं वो हमेशा किस में लिखते हैं, ML और T की फॉर्म में, है ना। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे लंबाई क्या थी, लंबाई की पावर 3 थी, है ना। हमने क्या किया, जो इसके अंदर M था, M क्या होता है, मास होता है ना। वो क्या है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। जो T है, T क्या होता है, समय, समय मतलब यहाँ पे वो भी 0 हो गया। तो सिर्फ हमारे पास क्या आया है, L निकल के आया है, L की पावर मैंने 3 कर दिया है, तो ये आ गया, है ना। अभी क्या है, अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड मतलब चाल। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास। जो स्पीड है क्या होती है, दूरी बटे में समय। ठीक है, जो दूरी बटे समय यही होता है। अभी हम बात करेंगे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही होगी, हाँ ठीक है। दूरी बटे समय, दूरी की हमारे पास क्या होती है मेजरमेंट, वही L, है ना। दूरी क्या होती है, L। दूरी बोल लो, लंबाई बोल लो, चौड़ाई बोल लो, सबकी सब डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, L ही तो होंगे। समय, समय को कैसे लिखते हैं, T से, है ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L-T-1 ऐसे लिख सकते हैं। जो T नीचे है, जैसे ये ऊपर जाएगा, नीचे क्या है, इसकी पावर हिडन क्या है, 1 है ना। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जो नीचे +1 था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब इसको हम MLT की फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, M यहाँ पे 0, L 1 और T
-1। ये क्या हो गया हमारे पास, स्पीड का आ गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में समय। ठीक है, विस्थापन बटे में समय। अभी विस्थापन को किससे लिख सकते हैं, एल से। समय किससे लिख सकते हैं, टी से। तो इसका क्या बन जाएगा, एल टी -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m0 L1 t -1। ठीक है, ये किसका हो गया, वेग का, वेलोसिटी का। अब बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब हमारी वेलोसिटी में, हमारे वेग में जो चेंज होता है, ठीक है, उसको किससे भाग कर दे, समय से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, वेग बटे में समय। ठीक है, वेग का हमारे पास क्या आया है, L अपॉन टी, और समय किससे लिखते हैं हम, टी से, डिवाइड बाई टी। तो क्या आ जाएगा, L बटे टी की पावर 2, है ना। अब इसको लिख रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, m क्या हो गया इसमें 0, L क्या हो गया 1, और t की पावर -2। ये किसका हो गया हमारे पास, त्वरण का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं हम बल की, फोर्स की। जो बल होता है वो क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास क्या होता है, द्रव्यमान, इनटू में त्वरण। ये क्या होता है हमारे पास, फोर्स। मास को हम कैसे लिख सकते हैं, m से। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने अभी यहां पे निकाला है, क्या है, L अपॉन टी की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m L t -2। ये किसका आ गया हमारे पास, फोर्स का। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये सारे के सारे क्या है, इस प्रकार से हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकलता कैसे है, जैसे मैंने बताया, एम एल और टी की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल सा हमने बता दिया कि एरिया का कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसका कैसे निकालेंगे, दूरी का कैसे निकालेंगे, वेग का कैसे निकालेंगे, चाल का कैसे निकालेंगे, ठीक है, बल का कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोगों को बताना होगा, कमेंट में बताइएगा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, कीजिए ट्राई एक बार सबके साथ, पॉज करके, वीडियो पॉज कीजिए, और आपने जो कॉपी पेन ले रखा है उस पर कॉपी पेन पे एक बार करके देखिए क्या आएगा। अच्छा, करिए सबने। ठीक है, मैं बताता हूं अभी क्या आएगा। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब बल गुना विस्थापन, यही तो लिख सकते हैं। और बल क्या है यहां पे, ये है, विस्थापन क्या है हमने निकाला ही है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, एल से। बल को किससे लिखेंगे, एम एल टी -2। ठीक है, अब ये एल एल मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एल हो जाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एल 2 टी -2। ये किसका आ गया हमारे पास, वर्क का। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मेरे ख्याल से किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए,
सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक है। ठीक है, इसके अंदर हमें करना भी कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं सारी की सारी। हमने यूनिट भी निकालना सीख लिया, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो यूनिट है, ठीक है, वो मान लीजिए मैं बात करता हूं हमारे भारत देश की। भारत देश में क्या है, हमारी जो यूनिट है, जो मेजरमेंट के लिए जो मात्रक है, सब जगह पे अलग अलग है ना। मैं बात करता हूं, देखिए हम में से अधिकतर जो है सारे के सारे गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां पे क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करूं मैं, हर एक राज्य के अंदर जो यूनिट है मेजरमेंट की, वो बहुत अलग अलग है। देखिए, अब आपको बोलोगे कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं होता, जहां पे किलो है वहां पे किलो ही रहता है, जहां पे मीटर है वहां पे मीटर ही रहता है। नहीं, अभी क्या है कि वो तो है ही है, क्योंकि अब वो क्या कर दिया है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बीघे की, बीघा सुना होगा, जब हम जमीन मापते हैं, खेती की जो हमारे पास जमीन होती है, हम अक्सर उसको बीघे में मापते हैं, है ना। तो मेरे जितने भी भाई है, जो लोग भाई बहने जो यूपी से है, बताइए वहां पे एक बीघा, एक एकड़ में कितने बीघे होते हैं। हरियाणा से जो है वो भी बताइएगा, पंजाब से जो है वो भी बताइएगा, जो भी अलग अलग राज्य से सब कनेक्टर बताइएगा कि जो बीघे हैं, ठीक है, एक एकड़ के अंदर कितने होते हैं, है ना। अभी देखिए मैं बताता हूं कि हर जगह पे अलग होगा, कहीं पे 5 बीघे का एक एकड़ होगा, कहीं पे 4 बीघे का एक एकड़ होगा, कहीं पे 6 बीघे का एक एकड़ होगा, कहीं पे 12 बीघे का एक एकड़ होगा, है ना। सब जगह क्या है कि अलग अलग मेजरमेंट्स चलती हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी बात करते हैं कि अब ये जो यूनिट्स है, जो ये हमारे पास हमारी जो मेजरमेंट के जो मात्रकों की प्रणाली है, ये पद्धति है जो कहां से और कब निकली है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, पद्धति, ठीक है, मात्रकों की पद्धति, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, मात्रकों की पद्धति, ठीक है, मात्रकों की पद्धति। इंग्लिश में भी, हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मात्रकों की पद्धति। अब देखिए क्या है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने, ठीक है, अपनी अपनी जो मात्रकों की पद्धति है वो बनाई है। ठीक है, सिस्टम बनाया है सबने अपना यूनिट्स का। मान लीजिए मैं बात करता हूं कि एक बहुत टाइम पहले एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्के चलाए। वो किसके चलाए, तांबे के सिक्के चलाए। उसके बाद दूसरा राजा आया, उसने क्या किया, तांबे के सिक्के की जगह उन्होंने किसके चलाए, लोहे के सिक्के चलाए। एक राजा ऐसा भी आया था पागल, जिसने सिक्के जो है चमड़े के सिक्के चलाए थे। ठीक है, कमेंट में नाम बताइएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चमड़े के जो सिक्के हैं वो किसने चलवाए थे। ठीक है, उसके बाद एक राजा आए जिसने क्या किया, हमारे पास जो सिक्के चले हैं वो चांदी के सिक्के चले हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो लोग अलग अलग टाइम में रहे हैं, उन्होंने अलग अलग टाइम पे अपने मेजरमेंट के लिए एक अलग से पद्धति निकाली है ना। किसी ने चांदी के सिक्के निकाले, किसी ने सोने के निकाले। ठीक है, तो उनकी वैल्यू भी क्या थी, वैल्यू भी उसी हिसाब से अलग अलग थी, है ना। अभी बात करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है ये आए कब कब और कौन कौन से सिस्टम आए। जो सबसे पहला सिस्टम हमारे पास आया वो था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया, CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में क्या है, CGS सिस्टम में C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड। ठीक है, तो CGS सिस्टम कैसे था, सेंटीमीटर, ग्राम और
सेकेंड। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो हमारे पास दूरी है, ठीक है, विस्थापन है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसको हम किस में मापेंगे? हमेशा सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, हमारे पास जो वजन है, जो वेट है, ठीक है, वो किस में मापेंगे? हम ग्राम में मापेंगे। जो टाइम है वो किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। ठीक है, यह पद्धति कब आई थी? 1800। ये पद्धति कब आई थी? 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अब दूसरी सिस्टम क्या है हमारे पास? MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम। अब MKS सिस्टम में क्या था? M मतलब मीटर, K मतलब किलोमीटर, S मतलब सेकंड। ठीक है, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। ठीक है, MKS पद्धति आई। MKS पद्धति में क्या है? MKS पद्धति में क्या बताया कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, जो हाइट है, लंबाई है, गुणा है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है, दूरी है, विस्थापन है, इन सब चीजों को हम किसे में मापेंगे? हम मापेंगे मीटर में। ठीक है, इन्होंने बोला ये। और जो वेट है, ठीक है, जो वजन है, जो भार है, हम भार को, वजन को किस में मापेंगे? हमेशा किलोग्राम में मापेंगे। ठीक है, और जो टाइम है उसको हम मापेंगे सेकंड में। ठीक है, इन्होंने बताया ये पद्धति जो आई थी, ये पद्धति आई थी हमारे पास MKS पद्धति। ये आई थी 1861 में। ठीक है, MKS पद्धति ये आई थी 1861 में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पद्धति है वो आई थी, उसको बोलते हैं CGS पद्धति, CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम में क्या है? जो C से मतलब CGS में FPS, CGS तो पढ़ चुके हैं। FTS, ठीक है, FTS सिस्टम। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। इन्होंने क्या बोला कि हम फुट, पाउंड और सेकंड। इन्होंने बोला कि हम जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, या फिर हमारे पास जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हमारे पास दूरी है, विस्थापन है, एरिया है, ठीक है, हमारे पास जो आयतन है, उन सबको मैं किसे मापूंगे? हम मापेंगे फुट में। ठीक है, जो वजन है उसको हम किसे मापेंगे? पाउंड में मापेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड है वो किसका मात्रक माना जाएगा? वो माना जाएगा समय का मात्रक। ठीक है, इन्होंने बताया ये FPS। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये पद्धति जो है हमारे पास कब आई थी? ये पद्धति आई थी हमारे पास 1901 में। ठीक है, 1901 में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब जो लोग है कुछ इस पद्धति को यूज कर रहे थे, कुछ लोग इस पद्धति को यूज कर रहे थे, कुछ लोग इस पद्धति को यूज कर रहे थे। ठीक है, और अभी क्या है कि अभी देश क्या है? अभी देश
सारे के सारे मिलके एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, अब व्यापार करते हुए सब लोगों को क्या है, बड़े ही दिक्कतें परेशानी आ रही थी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी व्यापार करता हूं, वो मैं मान लीजिए बाहर के अनुसार मैं किलोग्राम में करता हूं भारत देश के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक अपनी शिप थी, मैंने अपनी शिप के अंदर एक कंटेनर था जो मेरा, वो लोड किया। उस कंटेनर का भार मान लीजिए 65 टन था, 6500 टन था। ठीक है, 6500 टन लगा लीजिए, 65 6,50,000 किलोग्राम लगा लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना एक शिप के अंदर एक कंटेनर जिसका भार क्या था 6,50,000 किलोग्राम। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने भेज दिया इसको अमेरिका में। अमेरिका में, अब अमेरिका में क्या चल रहा था, अब अमेरिका में चल रहा था कि जो वजन मापा जाता है वो मापा जाता पाउंड में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, अब मैं पैसे दे रहा था किलोग्राम के, और वहां पे जो पैसे बन रहे थे मेरे बन रहे थे पाउंड के। ठीक है, इस वजह से क्या है कि लोगों को व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, लोगों को व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी, तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे देशों ने मिलकर क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने का फैसला किया। ठीक है, जो एक क्या करेंगे कि सारे के सारे देश क्या है उसी में व्यापार करेंगे, यह बोल दिया गया। उस पद्धति का नाम था SI पद्धति। SI सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में एक SI पद्धति नई इजाद की। इस SI पद्धति में इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये हमेशा किसमें रहेगी, मीटर में। ठीक है, हमेशा किसमें रहेगी, मीटर में। जो भार है वो हमेशा किसमें होगा, किलोग्राम में। ठीक है, जो भार है हमेशा किसमें होगा, किलोग्राम में। जो समय है उस हमेशा किसमें मापा जाएगा, सेकंड में। ठीक है, किसमें मापा जाएगा, सेकंड में। जो ये पद्धति है, इन्होंने क्या किया, इस पद्धति को स्टैंडर्ड कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड कर दिया। और जो किया किसने है, वो किसने किया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, या फिर इसको बोलते हैं GCPM। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी, जो ये आई थी हमारे पास 1960 में। ठीक है, 1960 में, 1960 में। ठीक है, 1960 में आई थी। अब देखिए कि जो SI सिस्टम है और जो MKS सिस्टम है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब एक तो जो हमने पढ़ा है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो CGS सिस्टम क्या है, FPS सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम क्या है, SI सिस्टम क्या है, ये सारी पद्धतियां कैसी कैसी हैं, कब कब आई। ठीक है, इसके अनुसार हमारे पास लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, एरिया क्या होता है, और हमारे पास जो वेट है उसको हम किस में मापते हैं। ठीक है, जो हमारे पास समय है उसको हम किस में मापा जाता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि उन दो पद्धतियों का नाम बताइए जो एक दूसरे के पूरक है, जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ दोनों के दो क्या है, सेम है। ठीक है, वो कौन कौन सी है,
MKS पद्धति और SI पद्धति। इन दोनों के जो भी मात्रक है, इन दोनों के मात्रक क्या है, सेम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। यहाँ पे भी क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर पूछोगे ऐसा यूनिट कब आई थी तो कब लिखोगे, 1960 में। अभी एक चीज का और कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कहीं कहीं पे क्या है 1960 की बजाय लिखा हुआ है 1971, ठीक है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाए वो आप कर दीजिएगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है 1960 और जो इंटरनेट है वो बताता है हमारा 1971, ठीक है। दोनों में से जो भी आएगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। और पूछा जाए अगर कि ऐसा यूनिट को बनाया किसने था, तो बनाया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में, GCPM में, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये चीजें, गुड, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है तो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट करने से पहले क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा जाता है यूनिट से रिलेटेड, बहुत बार पेपर में आ जाता है कि बताइए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। डाइन और न्यूटन दोनों की दो क्या है, फोर्स को मापने की यूनिट है, ठीक है। इसको बल को मापने के मात्रक है क्या, न्यूटन और डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन, ठीक है। डाइन, डाइन नहीं है ये, डाइन है, ठीक है। डाइन, डाइन, डाइन। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पॉज किया, सोच लिया, हाँ मैं बता देता हूं। 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन और 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कभी पूछने लगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं तो क्या बोलोगे, 10 की शक्ति 5 डाइन। और अगर पूछने लगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं तो क्या लिखोगे, 10 की शक्ति 7 अर्ग। और जो डाइन है ये क्या है, ये फोर्स का मात्रक है, बल का मात्रक है, ठीक है। जो ये है ये किसका है, वर्क का। वर्क का मात्रक, कार्य का मात्रक, और यूनिट है ना, याद रखिएगा इसको। अगर पूछने लगे कि 1 डाइन में, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं तो क्या बोलोगे, 10 की शक्ति 5। और जूल में कितने अर्ग होते हैं तो 10 की शक्ति 7। और जो डाइन है ये किसके मापने की यूनिट है, ये है फोर्स को मापने की। और जो अर्ग है ये किसको मापने की यूनिट है, ये है हमारे वर्क को मापने की, ठीक है, वर्क को मापने की। याद रखिएगा इसको, भूलिएगा मत। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर और वेक्टर, अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम कि ये होती क्या क्या है, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि। अभी
आदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है? देखिए नाम से पता चल रहा है आदिश। आदिश मतलब जिसकी कोई दिशा ना हो, जिसकी कोई दिशा ना हो उसको क्या बोलेंगे? आदिश राशि। ठीक है, जिसकी कोई दिशा ना हो। सदिश मतलब जिसकी दिशा हो। ठीक है, कि इसकी क्या है, इसकी वैल्यू तो होती है, वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड तो होता है और साथ साथ में इसकी क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके क्या है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन भी होती है, और इसके अंदर इसका क्या है, इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होती है, मतलब कि इसकी वैल्यू भी कोई ना कोई होती है और इसका हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी होती है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको टाइम, क्या है? टाइम। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए जो टाइम है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप क्या कहोगे? बताइए टाइम। अब मान लीजिए कि अब आप खुद सोच के देखिए, अपने ही दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर सोच के देखिए, आपने अपने एक दोस्त से पूछा कि बताइए टाइम, कितना टाइम हुआ है, तो वो क्या कहेगा? 10 बजे है भैया, 10 बजे है ना? कितने बजे है? मान लीजिए उसने बोला कि 10 बजे है। ठीक है, अब आपने अपनी घड़ी देखी, हाँ 10 बजे है। सेम टाइम पे आपने किसी अपने और भाई बंधु से, किसी और दोस्त से पूछा कितना टाइम हुआ, वो भी बोलेगा कितने बजे है? 10 बजे है। किसी और से पूछे, वो भी क्या बोलेगा? वो भी क्या बोलेगा? 10 बजे है। ठीक है, तो वो कभी भी क्या बात करता है? सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करता है, मतलब जो वैल्यू है सिर्फ उसकी बात करेगी कि हाँ 10 बजे है तो 10 बजे है। अब किस डायरेक्शन में बजे हैं, कहां पे बजे हैं, इधर बजे हैं, उधर बजे हैं, ठीक है, खेत में बजे हैं, गांव में बजे हैं, जो समय है वो तो वही रहेगा, है ना? मान लीजिए हमारे सर के ऊपर क्या है, सूरज आया हुआ है, 12 बजे हुए हैं। ठीक है, तो भैया वो चाहे खेत में हो कोई, चाहे गांव में हो कोई, चाहे घर पे हो कोई, चाहे हमारे कोई घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसका क्या है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब टाइम क्या है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या है, समय का क्या है, इसका किसी भी डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, इसका सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है, लेकिन इसका कोई भी क्या है, इसका डायरेक्शन नहीं होती है। अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब मैं बात करता हूं स्पीड। स्पीड से पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, स्पीड मतलब चाल। अब मैं बात करता हूं दूरी। अब मान लीजिए कि अब आपने ये पूछा किसी से कि बताइए बस, आप मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो, आपके घर से जो बस स्टैंड है वो कितनी दूरी पे है? मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पे है ना, आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मान लीजिए आपके घर में 10 सदस्य हैं, है ना? 10 के 10 के लिए वो क्या होगा, 10 किलोमीटर की ही तो दूरी होगी। जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, 10 किलोमीटर की रहेगी। किस डायरेक्शन में रहेगी, किस में नहीं रहेगी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना? क्योंकि दूरी क्या है, दूरी है, किसी भी रास्ते से चले जाओ, किसी गली से चले जाओ, वो क्या रहेगी, 10 किलोमीटर की ही रहेगी। अब जो दूरी है वो, इसका मतलब क्या हो गया, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। जो दूरी क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए क्या हो गई, एक सदिश राशि, आदिश राशि हो गई। ठीक है, अब चाल,
अब चाल कैसे लिखते हैं हम? चाल को लिखते हैं दूरी बटे समय। क्या लिखते हैं? दूरी बटे समय। अगर दूरी क्या है? एक अदिश राशि है और समय भी क्या है? एक अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगी? एक अदिश राशि होगी। ठीक है, अब इसके ही अपोजिट में देखते हैं, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अगर बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या है? मान लीजिए मैंने कहा कि आपके घर से लेके बस स्टैंड तक की कोई दूरी है, यहां से जाके यहां पहुंच गए आप, ठीक है, इसका डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से चले जाओ आप, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से। लेकिन इन दोनों के बीच की जो मिनिमम दूरी है, जो मिनिमम गैप है, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो एक सीधी रेखा में जो मिनिमम दूरी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम विस्थापन बोलते हैं। मतलब मिनिमम का मतलब क्या हो गया? इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी, ठीक है, इसकी कोई ना कोई दिशा जरूर होगी, इसलिए क्या हो गई? एक सदिश राशि हो गई, इसलिए ये एक सदिश राशि हो गई। ठीक है, ये क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसका मतलब क्या है? ये सदिश राशि है, तो इसका मतलब वेलोसिटी, वेग, इसको क्या लिखते हैं? विस्थापन बटे समय। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है? एक सदिश राशि होगी। अब बात करें फोर्स। फोर्स, फोर्स क्या है हमारे पास? बल। बल क्या है? मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि मुझे, मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अब जब मैं इसको इस तरफ जोर लगाऊंगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहां पे क्या है? 0 है, यहां पे 1, यहां पे 2, ये क्या है? 0 पॉइंट है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। अगर इस तरफ जाए तो यहां पे -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, अब मेरा मार्कर रखा हुआ है यहां पे। अब मैंने कहा कि मैं इसमें बल लगा रहा हूं, मैं बल लगा रहा हूं, तो पहले ये मार्कर कहां पे था? 0 पे था। जैसे मैंने इसमें बल लगाना स्टार्ट किया, ये कहां पहुंच गया? 1 पे पहुंच गया, यहां पे 2 पे पहुंच गया, यहां पे 3 पे पहुंच गया। ठीक है, अब मैंने बल लगाना स्टार्ट किया इधर से, ठीक है, इस साइड से, तो ये किधर जाएगा? -1 पे, -2 पे, -3 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आ रहा है? चेंज जा रहा है। पहले कहां पे था? 0 पे था। मैंने इस साइड में बल लगाया तो कहां पहुंच गया? +1 पे, +2 पे, +3 पे। अगर मैंने अपोजिट साइड में इसको लगाया, धक्का बल लगाया, तो ये किधर पहुंच गया? -1 पे, -2 पे, -3 पे। इसका मतलब क्या है? जब मैं बल लगा रहा हूं उसका क्या है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, परिमाण चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो मेरे डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहा हूं तो वो क्या है? प्लस की ओर जा रहा है। अगर मैं उसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं, इस साइड में बल लगा रहा हूं, तो वो क्या है? माइनस के ऊपर जा रहा है। इससे पता चलता है कि जो फोर्स है, जो बल है, वो क्या है? हमारी एक सदिश राशि है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अभी क्या है? मैंने जब बल लगाना स्टार्ट किया इधर से,
तो मैं पॉजिटिव में चला गया। अभी मैंने जब बल लगाना इधर से स्टार्ट किया तो मैं नेगेटिव की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स लगाने से किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर चेंजेस जरूर होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा वो उसके बल पे डिपेंड करता है ना। जब मैं इधर की तरफ धक्का लगाऊंगा, बल लगाऊंगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर मैं इस साइड से लगाऊंगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स क्या है, फोर्स एक सदिश राशि है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया। अभी आप लोग खुद से ही करके देखिएगा, खुद से ही जितनी भी हमने क्वांटिटीज पढ़ी है, ठीक है, जितनी भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, ठीक है, या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ी है, सबका एक एक करके देखिएगा कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, कि कौन कौन सी स्केलर है और कौन कौन सी वेक्टर है। ठीक है, कार्य देखिएगा, कार्य क्या है, एक्सेलरेशन देखिएगा, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम देखिएगा। ठीक है, संवेग जो होता है वो क्या है। ठीक है, सारी की सारी आप एक एक करके खुद से ट्राई करके देखिएगा कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, इसी के साथ क्या है, हमारे पास हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोशन। हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में कि जो मोशन होता है वो होता क्या है। ठीक है, मोशन जिसको बोलते हैं हम गति, गति, मोशन या गति के बारे में, है ना, कि मोशन क्या, मोशन होता क्या है,